अति पिछड़ा समाज अब धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ मूव कर रहा है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर रहा है। हम पुनः अपनी शक्ति का प्रदर्शन 6 तारीख को करेंगे। 6 तारीख जो है न राहुल गांधी राजगीर आ रहे हैं। सरकार जो ये बात नहीं मान रही है, नहीं बता कर जो जनता की आवाज़ सरकार के पास नहीं पहुंचता है, मैं माननीय राहुल गांधी जी से कहूँगा। तो हम लोग को पूर्ण विश्वास है अपने न्याय योद्धा राहुल गांधी जी पे, तो हम लोग के साथ अति पिछड़ा के साथ भी वो न्याय करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। 2025 का बिहार विधानसभा होना है। ऐसे में हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी जो है अब राजनीति जो है वो जाति आधारित करना शुरू कर दी है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सेमिनार से अभिनंदन समारोह है। अति पिछड़ा जो विभाग है उसके बिहार के चेयरमैन जो है आज उनको घोषित किया गया, श्री शशि भूषण पंडित हैं, उनको बनाया गया है। अब जो है 2025 में जो बिहार विधानसभा चुनाव होना है उन चीज़ों को लेकर अति पिछड़ी समाज के जातियों को जो है साधने के लिए जो है कांग्रेस पार्टी तैयार है और कह रही है कि राहुल गांधी निश्चित तौर पर जो है अति पिछड़ी समाज को भागीदारी देने का काम करेंगे और वहीं अति पिछड़ी समाज से जो है भागीदार हिस्सा तो मिलेगा ही मिलेगा, उनको जो है चुनावी मैदान में 25 में उतारने का काम करेंगे। हम लोग जो है सीधी बातचीत करते हैं कि लोगों का क्या सोचना है, क्या सचमुच में राहुल गांधी जो है अति पिछड़ी समाज को भागीदारी या हिस्सा देने वाले हैं। अति पिछड़ा समाज अब धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ मूव कर रहा है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर रहा है। आज हमारे ईबीसी के चेयरमैन के सम्मान में और एक सेमिनार में हजारों लोग ने भाग लिया और सबों ने अपने एकता और शक्ति का प्रदर्शन किया। हम पुनः अपनी शक्ति का प्रदर्शन 6 तारीख को करेंगे। 6 तारीख जो है न राहुल गांधी राजगीर आ रहे हैं। राजगीर जो है न महाराज जरासंध का मतलब क्षेत्र रहा है, वो सम्राट वहाँ के थे और हम चाहेंगे कि हमारे न्याय योद्धा जरासंध अखाड़ा पर जाएं और उनको सम्मान प्रदान करें। ये सम्मान चंद्रवंशी समाज के भावना को टच करेगा, उसको उत्साहित करेगा और सारा चंद्रवंशी समाज कांग्रेस के साथ रहेगा। बात कर रहे हैं कि हमें जो अधिकार मिलेगा, हमें मतलब आरक्षण के दायरे में जो है वो प्रतिशत भागीदारी जो आप लोग कह रहे हैं उन चीज़ों को राहुल गांधी देंगे। देखिए, राहुल गांधी से हमारी 3 मुलाकातें हो चुकी हैं और हर बार उन्होंने कहा है कि मिलते हैं और जब हमारे जैसे आदमी से मिल सकते हैं, पर्सनली मिल सकते हैं, तो बाकी तो छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा है, स्पष्ट विजन है कि हम अति पिछड़ों को उनकी भागीदारी देंगे, उनका अधिकार देंगे, उनका केयर करेंगे और उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश करेंगे। और ये उनका प्रयास लगातार चलता रहा है। वो स्पष्ट कहते हैं कि कांग्रेस कहाँ जाएगा उससे मतलब हमको नहीं है। हमें मतलब है कि जो वंचित समाज है, जो दलित समाज है, जो पिछड़े अति पिछड़े और सवर्ण के भी जो निचले पायदान पर है, उन्हें हमें मुख्य धारा में जोड़ना है। तो ये एक बहुत ही न्यायप्रिय बात है और उसको लेकर के वो लगातार वो चल रहे हैं। उनकी बातों में सच्चाई इसलिए झलकती है कि उन्होंने मनमोहन सिंह को 2 बार प्रधानमंत्री बनाया। अगर चाहते तो वो बन सकते थे, लेकिन लगा कि नहीं, देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है जो इसके इकोनॉमी को सुधार सके, तो उन्होंने त्याग किया। ये त्याग अगर हम देखें तो ये महात्मा बुद्ध के त्याग से कम नहीं है। हमारे बीजेपी के नेता कहते हैं राजकुमार, तो महात्मा बुद्ध तो राजकुमार थे, तो क्या वो राजकुमार कहलाएंगे? वो उनके फॉलोवर तो करोड़ों अरबों संख्या में है। वही राजकुमार ये जो है न महात्मा बुद्ध के रूप में या गांधी के रूप में हमारे राहुल गांधी जी हैं।
जो दर दर जो है ना जा रहे हैं, पूरे भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि वो नफरत छोड़ो। 6 तारीख को महाजुटान करने जा रहे हैं मुस्लिम समाज को लेकर, क्या कुछ लग रहा है 2025 में कुछ प्रभाव दिखेगा? राजगीर सम्राट जरासंध महाराज की कर्मभूमि और जन्मभूमि रहा है और वहाँ ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहर है और वो सम्राट जरासंध महाराज का जो अखाड़ा जो पूरे भारत के चंद्रवंशियों का केंद्र बिंदु रहा है, गंगोत्री है, वहाँ उद्गम स्थल है और जो समाज सरकार जो ये बात नहीं मान रही है, नहीं बता कर जो जनता की आवाज़ सरकार के पास नहीं पहुंचता है, मैं माननीय राहुल गांधी जी से चाहता हूं कि विपक्ष की आवाज़, एक दबे कुचले अति पिछड़े की आवाज़, जो वंचितों की आवाज़, अखाड़ा जो था सम्राट जरासंध महाराज की कर्मभूमि में है, उसमें जो अखाड़ा जो है, जो कभी हल्दी और दूध से पटाया जाता था, वीर योद्धाओं का वो क्रीड़ा जगत का केंद्र बिंदु हुआ करता था। ऐसे में आज राजगीर में 40,000 कैपेसिटी का स्टेडियम बन रहा है, 80% उसका स्टेडियम का निर्माण हो चुका है, तो उस स्टेडियम का नाम सम्राट जरासंध अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम होना चाहिए। यह मांग जो है राहुल गांधी अपने मन से उठा दें, बहुत बड़ी बात है। देखिए, हम लोग को पूर्ण विश्वास है, जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी बताए हैं कि अति पिछड़ों की जो भागीदारी है आबादी के अनुसार मिलेगा, तो हम लोग को पूर्ण विश्वास है अपने न्याय योद्धा राहुल गांधी जी पे कि हम लोग के साथ, अति पिछड़ा के साथ भी वो न्याय करेंगे और हमारी प्रमुख मांगे जो है सरकार से कि जिस तरह से SC ST एक्ट बना हुआ है उसी तरह से अति पिछड़ा का भी एक्ट बनना चाहिए और जिस तरह से अति पिछड़ा SC ST का बिल्कुल मिलेगा। जितनी आबादी हमारी है उस हिसाब से हमारी हिस्सेदारी मिलेगा ही मिलेगा। अति पिछड़ी समाज को 25 में भागीदारी मिलने वाला है। देखिए, राहुल जी का साफ कहना है कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, वो राहुल जी का कहना है साफ शब्द में कि उनको मिलेगी। तो आपने सुना किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो बोलते हैं और वो करके दिखाते हैं। और हम आपको बता दें कि 6 तारीख को जो है राजगीर में महाजुटान होने वाला है अति पिछड़ी समाज को लेकर। वो कह रहे हैं कि दम और जो शक्ति प्रदर्शन है वो कांग्रेस पार्टी दिखाने का काम करेगी और खुले आसमान से जो है लगातार सरकार को चेताने का काम करेगी। वहाँ से अति पिछड़ी समाज अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो है हुंकार भरेगी और 25 में जो है सरकार को, नीतीश कुमार की जो सरकार चल रही है बिहार में, उनको भुगतना पड़ेगा। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।